हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और सुबह सुबह की चाय है, ये लीजिए, आप भी पी लीजिए। और मैं सबसे पहले तो पहनती हूँ दवा, अपनी टैबलेट खाती हूँ। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चाय पिए बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ये चलने कर रहे थे सेविंग। अब मैं सोच रही थी ना कि थोड़ा चलो घर का क्लीनिंग कर लेती हूँ। आज मेरा मूड था, थोड़ा सा लेट हो गया था इनका जाने का, तो सुबह सुबह मुझे किचन में नहीं घुसने का मन किया। और मैं सोच रही थी कि चलो पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पहले करती थी वही काम, पहले घर की साफ़ सफाई उसके बाद किचन में। लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना, तब से मैं सबसे पहले किचन में, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। तो फिर अभी आज मेरा मन कर गया, तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले तो ये कबाड़ खाना ठीक करूँ जो है मेरा कपड़ा। और यहाँ देखिए, एक मेरा कपड़ा जो घर में पोंछने वाला कपड़ा है, मेरे हस्बैंड को चाहिए था, वो लिए थे। उसके अलावा ये सिर पे रख के घूम रहे बच्चे, तो यही हरकतें करते हैं ना, गुस्सा भी आता है। अपनी सामने तो उस समय गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी देख रही है ना तो वीडियो में तो हंसी आ रही है, क्योंकि बचपना कभी भी बच्चों का नहीं जाता है और न जाना चाहिए। फिर देखिए, कमरा तो मैंने ठीक कर दिया था, और ये वही उछल उछल के अब खेलना भी शुरू कर दिए हैं। और अब मैं आ गई अपनी अदौरी बनाने के लिए। तो अदौरी का सबसे काम हो गया ना कि सूख गया है बहुत अच्छे से। कल धूप निकल गई थी दोपहर में, तो सुबह से शाम तक तो कड़ी धूप निकल गई थी। तो मम्मा ने कहा कि इसको रेस्ट कर दो, आज सुबह निकालना। तो मैं इसको अच्छे से निकाल रही थी, तो अच्छे खासे सब अच्छे से निकल रहे थे। तो तरस मेरे बगल में बैठा हुआ था, देख रहे थे, उनकी छोटे छोटे हाथ है, आपको दिख रही होंगे, हाथ है उनका। मैं उसको जितना मना कर रही थी ना, वो उतना ही निकाल रहा था। और निकालने से उसके बच्चों के हाथ से तो टूटना ही टूटना है, तो वो टूट रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैं ऐसे निकाल के मैंने डांटा, तो फिर वो छू नहीं रहा था। बस मेरे को हाथ में दे दो मम्मा, मैं उसमें इधर करूँगा, वो करूँगा। मैंने कहा चलो जाने दो, इतना तो बच्चों के साथ करना ही पड़ता है। कभी भी बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं ना। उसके बाद देखिए, अब ये काम मेरा बेटा ही कर रहा था। मैंने कहा तो एकदम पलट के, जहाँ पे एकदम उल्टा कर के मतलब रख रहा था अदौरियों को बहुत अच्छे से, कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना अच्छे से अदौरी रखना ना, मतलब सब वैसे ही वो कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे मन से कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ये दिखा रहे, तो मेरे हस्बैंड का सेविंग भी हो गया, और ये मन से यहाँ पे कर रहा था और कह रहा था मम्मा रिकॉर्ड कर दो। मैंने कहा हाँ बेटा कर देती हूँ। फिर यहाँ देखिए, मैं आगे से इनकी साइकिल रखने के लिए, और यहाँ पे गंदगी जो मैंने कंटेंट लिखा है ना, कल की जो आंधी आई थी ना और बारिश हुई थी, सच में वो बहुत मुश्किल भरा रात था। जैसे किसी के लिए बाहर के लिए या घर के लिए भी बहुत मुश्किल भरा। दरवाजे के नीचे से पानी आ रहा था, और मतलब कि हर जगह से पानी, इतना ज़्यादा फोर्स में पानी था ना। तो मैं अभी बताऊंगी आपको क्या हाल हुई है मैं बाहर की बालकनी का। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पराठे सब्जी खा रहे हैं, तो मैंने बना दिया फटाफट से खाने के लिए। इनको तो जाना ही था थोड़ी देर के लिए, सही तो जाते काम तो नहीं होता साइड पे, लेकिन जाना है तो काम है तो जाना ही जाना है। तो ये चले जाएंगे अपने साइड पर, फिर मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों पे। तो यहाँ देखिए लाइट, तो ये तनुष को मैंने नहला दिया, बच्चों का काम हो गया। उसके बाद मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ ये तनुष जा रहे हैं नीचे खेलने के लिए, तो मैं इनको फुल कपड़ा पहनाई हूँ आज। ये मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन कल रात के 10 बजे से लाइट यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ गई, सबसे पहले तो मैं ये वाला काम कर दूँ, क्योंकि इसको डिब्बे में डालना बहुत ज़रूरी था, और भगोना भी खाली करना मेरे पास ज़रूरी था। तो मैंने देखी कि यहाँ पे तो ये दब रहे थे, तो मेरे लगी कि अचार भी 80% ही गल चुके हैं। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से डिब्बे में डाल देते हैं इसको अच्छे से, बाकी के बच्चे को डिब्बे में डाल के रख देते हैं, क्योंकि अब इसको 2 दिन और धूप दिखाऊंगी, बस बाकी अपने आप ही अंदर गलता रहेगा। तो ये ना एक्स्ट्रा जो बच गए थे मेरे पास, एक्स्ट्रा भी बच गए थे, और प्लस आंटी को देना भी था मुझे। एक्स्ट्रा नहीं भी बचते तो भी मैं आंटी को दे दी। तो ये मैंने इतना दबा के भरा भी नहीं, और मैंने इनका निकाल दिया, क्योंकि मैं पहले तो चेक करके 2-4 दिन बाद ही देती, लेकिन कटहल मतलब आम गल गए थे अच्छे खासे, और वो लोग कटहल के अचार खाते नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो आम दे देते हैं इनको। है फ्रेश आम ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो फ्रेश आम के अचार भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो ज़्यादा ही बना दिया इस साल है, लेकिन अब इससे अंदाज़ मिल जाएगा कि मुझे हर साल कितना कंज्यूम करना है और कितना लेना है। तो यहाँ देखिए, मेरा बन के दोनों डिब्बा तैयार हो गया, फिल हो गया। और फिर मैं उसको रख करके, फिर वो कटोरी करके मैं फ्रिज के ऊपर रख दी हूँ। मैं अभी देने नहीं जाऊँगी उनका, क्योंकि वो भी अपना घर का काम ही कर रही होंगी। मैं यहाँ की किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं छोटा ब्लॉग इसलिए दिखा रही हूँ, और ऐसे ही दिखाऊंगी, क्योंकि इससे तो आपको पता ही होगा, जो मेरे घर में जो मैं कुछ नया करती हूँ मैं उसका ज़्यादा दिखाती हूँ, और बाकी तो ये चलता है।
और जो बात मेरी पूरी नहीं हुई थी वो एकदम मुश्किलों भरा रात था, एकदम से होता आंधी पानी। फिर यहाँ से देखिए यहाँ का हिस्सा कूलर के ऊपर जो गद्दे रखे थे वो भी नीचे गिर गया। मतलब भड़ तड़ की आवाज़ रात भर आई। मतलब कम से कम 2-3 घंटे तो इतने ज़्यादा ये थे, तो मुझे डर नहीं लगा। लेकिन बहुत बड़ा मेरे मन में तो बस एक ही चीज़ बात आ रही थी ना कि बाई चांस कोई जो बाहर घर से बाहर होगा, फंस गया होगा, वो कैसे वो रात बिताया होगा 2-3 घंटे। वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा था। मतलब तूफ़ान से लग के जो पानी बरसता है ना, ओले आते हैं, वैसी स्थिति थी जो मैंने बाहर की रिकॉर्ड। उससे ज़्यादा इतना घर में पानी भी घुस रहा था। मतलब कि सच बताती हूँ, अगर ये नहीं रहता तो मैं डरती ही रात भर। तो फिर मैं देखी सब कुछ सफाई कर लिया, तो फिर मैं अब आ गई पूरे झाड़ू लगा के। पूरे बाहर का भी बालकनी धुलूँगी और अंदर के भी जो बाकी तो साफ़ हो गया, वो हिस्सा जो सीढ़ी खिड़की के नीचे वाला है वो हिस्सा साफ़ करूँगी। और देखिए अब निकल के खिली खिली धूप है, तो मैंने इसको पूरा धुल दिया है। और धुलने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मतलब कि जो कार्टून था उसके ऊपर न चढ़ा के किनारे के लगा के सुखा दूँगी। धूप में सूख जाएगा, फिर मैं उसको ऊपर रखूँगी। और ये मेरा घर का था, मतलब कम से कम बज रहे थे 11:30 साढ़े 11 बज रहे थे। और मैंने घर की पूरी क्लीनिंग करके, मतलब कि जो कल का और कपड़े मैंने नहीं धुला है क्योंकि अभी भी लाइट नहीं आई है और 11 बज चुके हैं, अभी भी लाइट नहीं आई। तो मैंने कपड़े धुलना एकदम। और ये झाड़ू मैं यहाँ क्यों रखी हूँ उसका भी रीज़न, इधर पानी था ना तो साफ़ करने पे अभी तो गीले गीले पड़े हुए हैं। और मैं इसके बाद नहा लूँगी और अच्छे से नहा करके फ़्रेश हो लूँगी और घर मेरा क्लीन होने आएगा, तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है। और सच बताते कल तो इतनी मुश्किल भरा रात था ना, और सुबह उससे ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया है। तो ये देखिए आम का अचार कटोरी इनकी बड़ी हुई आंटी की थी, तो इसमें रख करके मैं इनको अभी दे दूँगी थोड़ी देर में। तो मैं फ्रिज पे रख दूँगी और फ्रिज पे रखने के बाद मैं जब नहा धो करके फ्रेश हो लूँगी तो फिर मैं ये इनको आम का अचार दे दूँगी। देखते हैं आंटी का क्या रिव्यू होता है इस आम के अचार के लिए। फ्रेंड्स, और मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है और मैं बैठ गई हूँ। अभी 2 मिनट बैठूँगी तो क्या बात भी कर लेती हूँ। मुझे सब्ज़ी बनाना है तो सबसे पहले तो फ्रिज देख लूँगी। अब देखती हूँ क्या करना है, सब्ज़ी खाना बनाना है, बाकी सब काम ख़त्म हो चुका है। और आज मैं वीडियो छोटी क्यों शूट की हूँ क्योंकि मेरे पास स्टोरेज तो है लेकिन बैटरी नहीं है फ़ोन में। मतलब 10% या 11% बैटरी है। तो इन द सेंस ब्लॉग बनाना था तो मुझे सोचा कि थोड़ा बना लूँ, सब चीज़ों को दिखा दूँ डीपली, मतलब क्या क्या मैंने किया दिन भर में। और आम का अचार मैंने नीचे आंटी को दे दिया है और अपना डिब्बा भर के धूप में रखी हूँ। और कल रात को खूब बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी ना कि आप हालत देख ही रहे हो बाहर का हिस्सा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ इस बीच में क्योंकि दिक्कत ये है कि मेरे पास बैटरी बहुत कम है। तो आई होप आप ये समझोगे कि मैं आज जैसे ब्लॉग क्यों बनाई हूँ। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं की हूँ, बस घर की सफाई बहुत डीपली सफाई करनी पड़ी है लेकिन दिखा नहीं पाई हूँ, तो सॉरी इसके लिए। और कैसे करती हूँ आधी के बाद सफाई वो आपको दिख ही जाएगा थोड़ा करके, अभी तो बहुत आएगा। तो मैं ये देख रही हूँ ना पलट के, मुझे लग रहा है तनुष आ रहा था। तो चलिए आज ज़्यादा बात ना करते हुए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। और रात को लाइट नहीं थी ना, अभी तक लाइट नहीं थी, तो मैंने फ्रिज खोल के देखा तो मेरे टमाटर के 1-2 टमाटर गल गए थे उसमें अंदर में। तो पूरा नीचे का जो मिठाई ना वो भी एकदम ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो पहले उसको हटा देती हूँ। और टमाटर को मैंने धुल दिया है, देखिए धुल दिया है। और बाकी एक्स्ट्रा टमाटर मैंने काट दिया। और यहाँ मैंने बोड़ो को भी देखने आया, तो बोड़ो तो इतना बनाऊँगी नहीं लेकिन बोड़ो काट रही हूँ। अब देखिए बोड़ो इसलिए काट रही हूँ कि साफ़ हो जाए, नहीं तो आलू बैंगन की सब्ज़ी ही सोची थी बनाऊँगी क्योंकि उसके लिए मसाला पीसना होगा, तो वो तो नहीं कर पाऊँगे। तो देखिए मैंने बोड़ो वगैरह काट लिया था और इस बीच लाइट आ गया तो मैंने मसाला पीस के फटाफट से, क्योंकि मैं उस समय रिकॉर्डिंग कर रही क्योंकि लाइट आ गया था ना, तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी एकदम ही ख़त्म थी। तो उसकी वजह से मैंने उसको चार्ज में लगा दिया था और अपने घर का काम कंटिन्यू कर रही थी। तो हर चीज़ कर लिया मैंने और बर्तन वहाँ पे धुल रही थी। बाकी यहाँ पे जो मैंने कल का जो गंदा हुआ था ना, मतलब कि फ्रिज के अंदर का जो कपड़े थे और जो पॉलीथीन था जो सब्ज़ी वाला, वो भी मैंने धुल करके डाल दिया है। और लाइट आ गई तो पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ मैंने आलू बड़ों की सब्ज़ी बहुत बार बताई है, तो मैंने यहाँ आलू बड़ों की सब्ज़ी बना ली सिंपल सी, और चावल रोटी बनाऊँगी। और यहाँ मैं बेटे को पढ़ा रही थी, पढ़ाई इसलिए रही थी क्योंकि बच्चों का ना एग्ज़ाम आने वाला है। तो यहाँ बैठ के पढ़ना के साथ हम लोग को खुद भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे ज़माने का जो पैटर्न होता है ये ज़माने का फॉलो नहीं कर पाता है। और आज दिमाग में पता नहीं क्यों टेंशन जैसी थी कि सच बताती हूँ, मेरे के दिमाग में तो यही बात थी ना, कोई बाहर रहेगा तो वो कैसे वो रात संभालेगा, क्योंकि मैं तो ये रहते भी थे तो मुझे डर लग रहा था। तो यहाँ मैं देखी तनुष के लिए अपने लिए भी नोट बना रही थी, तनुष का क्या क्या पढ़ाऊँगी। आई होप आज का भी ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और मेरे मन की बात सुने होंगे, तो आई होप अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।